हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्व सुनती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हमने यूजीसी नेट के विगत वर्षों के प्रश्नों में रीतिकाल को लिया है। रीतिकाल के सभी प्रश्नों को सरल व सटीक व्याख्या के साथ हल किया है। तो दोस्तों, इनको देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर यूट्यूब के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विगत वर्षों के प्रश्न को जो रीतिकाल से लिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दिसंबर 2018 से भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंत मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसा वेंगो, कह पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ा वेंगो, बाका नृप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावेगो, दिल्ली दह पट्टी पटना हूँ को झपट करी, कब हूँ को लतरा कलकत को उड़ावेगो। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दौलत राव सिंधिया ने। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने रस सतसई की रचना नहीं की है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। फिर अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, यह सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अलंकार प्रकाश, भूषण, अंगदर्पण, रसलीन, आलम केली, आलम, रतन हजारा, रसनिधि। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भाषाभूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि, रसविलास, चिंतामणि। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों को 3 श्रेणियां हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। फिर अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरूबे में नेकू जेना मुरके, नित देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध हैं से नहीं साचे उरके, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं आदनिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कभी राज हैं पए चाकर चतुर के। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, विरह वारिश, रीति स्वच्छ मंदवृत्ति। फिर है काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इधर रचना है और इधर रचनाकार के नाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रससागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कविंद्र, रसराज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। फिर अगले प्रश्न हमने नवंबर 2017 से लिए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हय रात पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामाहो। यह उक्ति किस कवि की है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यह उक्ति पद्माकर की है। फिर अगला प्रश्न है, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिशेखी, छाए कहू घन आनंद जान, संहारी के ठोरले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दंगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी, सुनी है पे पानी ते लागती आखन देखी। इस समैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, इसमें मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। फिर अगला प्रश्न भी सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन डी सही है, चंडी चरित्र गोविंद सिंह, दोण पर संग्रामसार कुलपति मिश्र, सुजान चरित्र सूदन, हिम्मत बहादुर वीरदावली पद्माकर। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए।
इधर आपकी रचना है, उधर रचनाकार का नाम है। इसका ऑप्शन बी सही है। प्रेम वाटिका रसखान, कवित रत्नाकर सेनापति, रसरतन कुकर कवि, तिलशतक मुबारक। फिर अगला प्रश्न, डॉक्टर पीताम्बर बड़थयाल के अनुसार रामचंद्रिका है, तो इसका भी ऑप्शन बी सही है। यह फुटकर कविताओं का संग्रह है। फिर अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, इसका ऑप्शन ए सही है। इसकी प्रवृत्ति स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। फिर अगला प्रश्न है, सीख सिखाई ना मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी कहे साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी है बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस समैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सी सही है, उपालंब। फिर अगला क्वेश्चन है, पीर भरो जी धरे धरे नहीं, कैसे रहे जल जात के बांधे। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, दुखातिरेक। फिर हमने जनवरी 2017 से लिए हैं प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, तिये सैसव जोबन मिले, भेद ना जानियो जात, प्रातः समय निसी घोष के दोवो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है, बी सही है, व्यय संधि। फिर अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसका आंसर डी सही है, चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास। फिर अगला प्रश्न है, लिखन बैठी जाकी, सभी गही गही गर्भ गरूर, भैने केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, चित्र, नायिका के समान। फिर अगला प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, रसनिधि इसके रचनाकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, केशव दास ने गारी गीत गवाया है। फिर हमने जुलाई 2016 से लिए हैं प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है, तो पद्माकर भट्ट ने की है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसी की रचना नहीं की है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, बेनी परवीन ने सतसई की रचना नहीं की है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, नरप शंभू ने रचना नहीं की है। फिर अगला प्रश्न, अंग दर्पण किस कवि की रचना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रसलीन की रचना है। फिर अब प्रश्न हमने दिसंबर 2015 से लिए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, मतीराम। फिर अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां किसकी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये काव्य पंक्तियां ठाकुर जी की हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार काल नाम दिया है। फिर अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सर्वांग विवेचन किया है। फिर अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने उनकी भाषा के बारे में यह बात लिखी है। फिर अगला प्रश्न है, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को मूसूर, सब कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, नागरी दास जी ने किया है।
अब हमने जून 2015 से लिए हैं प्रश्न। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ना और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, भिखारी दास जी ने परिभाषित किया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वच्छंदता रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? यह इसका ऑप्शन सी सही है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, पद्माकर जी ने खूबसूरती के साथ मिलाया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कवि कुल कल्पतरु देव जी की नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रसकलश, यह सही अनुक्रम है। फिर अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु, ललित ललाट, अलंकार, माला। फिर हमने दिसंबर 2014 से लिए हैं प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यह पंक्तियां नरोत्तम दास जी की हैं। फिर अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। फिर अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, केशव दास जी की है। अब हमने जून 2014 से लिए हैं प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसमें उन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है। फिर अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, हित तरंगिणी सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, चिंतामणि इसके रचनाकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेनापति जी श्रृंगारी कवि नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, विश्वनाथ नवरत्न की नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने रीतिकाल के विगत वर्षों के प्रश्नों को देखा और पढ़ा। इसी प्रकार से आप हिंदी मेरा विश्व नीति चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी हिंदी को नई दिशा प्रदान करते रहिए।